अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये किस्सा है इराक के एक गांव का, जहां हमजा नामी एक शख्स रहता था। हमजा के दो भाई और भी थे। एक का नाम था जमील और दूसरे का नाम था बाबर। हमजा के वालिद का इंतकाल इस कई साल पहले हो चुका था, जबकि इनकी वालिदा अभी जिंदा थी। बड़े दो भाई जमील और बाबर राजा के दरबार में काम करते थे, जबकि हमजा घर पर माँ के साथ रहता था और माँ की खिदमत करता था। हमजा माँ का बहुत ही फर्माबरदार बेटा था। पूरा दिन माँ का ख्याल रखता और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। हमजा का सारा दिन माँ का ख्याल रखने में गुजर जाता। भाइयों ने हमजा से कह रखा था कि घर पर वालिदा की देखभाल करो और उनका ख्याल रखो, हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमजा भाइयों की इन्हीं बातों में खुश रहा। यही वजह रही कि हमजा ने ना तो कोई तालीम हासिल की और ना ही कोई हुनर सीखा, लेकिन वालिदा की खिदमत पूरे दिलो जान से करता रहा और उनकी दुआएं लेता रहा। इसी तरह वक्त गुजरता गया। दोनों बड़े भाइयों की शादी हो गई और कुछ अरसे बाद वालिदा भी इंतकाल कर गई। वालिदा के इंतकाल के बाद हमजा ने भी शादी कर ली। हालांकि शादी को अभी कुछ ही अरसा हुआ था तो भाइयों ने कहना शुरू किया, अब हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते। हमजा ने कहा, तुम दोनों ने ही तो कहा था कि हम तुम्हारी सारी जिंदगी खर्च उठाएंगे, अब ऐसा क्यों कह रहे हो? दोनों भाइयों ने कहा, तुम तो जानते ही हो, अब हमारे बीवी बच्चे हैं, हम उनके खर्च उठाए या उम्र भर तुम्हें ही खिलाते रहे। भाइयों का जवाब सुनकर हमजा बहुत दुखी हुआ और घर आकर अफसुर्दा हालत में बैठ गया। उन दिनों राजा के यहाँ एक आदमी की जरूरत थी, और आदमी भी ऐसा जो बहुत अक्लमंद हो। हमजा की बीवी ने उसके रोने की वजह पूछी। उसने सारी बात बता दी। हमजा की बीवी बहुत अक्लमंद औरत थी। उसने अपने पास जमा कुछ पैसे लिए और हमजा को देकर कहा कि वो बाजार जाए और वहाँ से एक सफ़ेद लिबास, एक जूता और एक छड़ी लेकर आए। हमजा बाजार जाकर सब चीज़ें ले आया। उसकी बीवी ने कहा, अब ऐसा करे, जहाँ आपके दोनों बड़े भाई काम करते हैं वहाँ जाए और पूरे एतमाद से और पूरे यकीन के साथ बात करे और जाहिर न करे कि वो एक अनपढ़ है और आपको दुनियावी मालूमात का कोई हुनर नहीं है। जो भी बात करे वो डटकर जवाब दे। जब हमजा महल में पहुंचा, उसने देखा कि वजीर के पास पहले से ही दो लोग नौकरी की तलाश में आए हैं। वजीर ने कहा, अगर तुम तीनों में से जिसने भी ये बात का जवाब दे दिया कि मेरी मुट्ठी में क्या है, तो मैं उसे नौकरी पर रख लूँगा। तो पहले शख्स ने जवाब दिया, आपकी मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। वजीर ने नहीं में सर हिलाया और उसे चलता किया। उसके बाद वजीर ने दूसरे से पूछा, तुम बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? उसने जवाब दिया, आपके मुट्ठी में बंद एक हीरे की अंगूठी है। और वजीर ने नहीं में सर हिलाया और उसे भी चलता किया। अब पीछे सिर्फ हमजा ही बचा था। वजीर ने कहा, भाई तुम मुझे ज़हीन और अक्लमंद मालूम होते हो, तुम बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? हमजा ने हल्की और दबी आवाज़ में कहा, आपकी मुट्ठी खाली है। वजीर ने मुट्ठी खोली तो वाकई में खाली थी। वजीर ने सोचा, ये बंदा तो वाकई में अक्लमंद है, इससे तो पता चल गया है कि मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने राजा से कहा, यह बंदा बहुत अक्लमंद है। राजा ने उसे माहाना 3000 दिनार पर रख लिया। हमजा खुशी खुशी घर आया और बीवी को सारी बात बताई और कहा कि आज जुगाड़ लग गया है और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उसकी बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, आप सुबह में काम पर जाए और जाकर अपनी जगह खामोशी से बैठ जाए, किसी से कोई फालतू बात मत कीजिएगा। अगर अल्लाह ने आपकी रोज़ी का निज़ाम चला दिया है तो ऐसे ही चलने दे। चंद दिन गुजरे। राजा की बेटी और उसकी चंद सहेलियां नहर पर गई। वहाँ उन्होंने मुंह धोया। इत्तेफाक से वहाँ राजा की बेटी की हीरे की अंगूठी गुम हो गई। राजा की बेटी की हिफाजत के लिए उन सिपाहियों में हमजा भी था। हमजा ने देखा वहाँ एक बदक ने अंगूठी खा ली है। हमजा ने एक पत्थर उठाकर उस बदक को मारा। बदक की टांग पर जोर से लगा। वो लंगड़ाती हुई पानी में चली गई और बाकी बतखों के साथ जाकर पानी में मिल गई। राजा की बेटी जब सैर व तफरी से फारिग हुई
तो उसको महसूस हुआ कि उसकी हीरे की अंगूठी गुम हो गई है। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने वजीर से कहा कि जो नया अक्लमंद आदमी रखा है उसे तो बुलाओ जरा। वजीर ने उसे बुलाया और राजा के दरबार में हाजिर किया। राजा ने कहा, मेरी बेटी की हीरे की अंगूठी गुम हो गई है, क्या तुम्हारे पास उसका कोई हल है? हमजा ने कहा, जी हाँ हुजूर, मेरी एक गुजारिश है, नहर से सारी बतखें मंगवाई जाए। राजा ने कहा, बतखों का अंगूठी से क्या ताल्लुक है? उसने अर्ज की, ए राजा, आप हुक्म तो दीजिए। राजा ने हुक्म जारी किया और सारी बतखें मंगवाई गई। हमजा ने सारी बतखों में से जो बतख लंगड़ा रही थी उसे पकड़ लिया और ज़िबा करने को कहा। हमजा की बात सुनकर राजा बड़ा हैरान हुआ, ये क्या हो रहा है? जब उसे ज़िबा किया गया और उसका पेट साफ किया गया, उसमें से वो अंगूठी मिल गई। राजा ने हमजा को अपने पास बुलाया और शाबाशी दी और उसकी तनख्वाह 3000 रुपये और बढ़ा दी। हमजा ने दिल में सोचा कि वो इस आजमाइश से भी पास हो गया। उसने घर आकर बीवी को सारा माजरा सुनाया और बताया कि तनख्वाह भी दुगनी हो गई है। उसकी बीवी ने कहा कि अल्लाह ने खुद हालात सीधे किए हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह बेहतरी होंगी। अब हमजा का वक्त अच्छे से गुजरता रहा, लेकिन उसे दिल ही दिल में खौफ भी था, कहीं कोई माजरा ना पेश आए जिससे ये हकीकत खुल जाए कि वो अनपढ़ है और किस्मत से वो इस ओहदे पर कायम है। कुछ अरसा गुजरा कि राजा का शाही खजाना कुछ लोगों ने मिलकर चोरी कर लिया है। पूरे मुल्क में ये बात फैल गई, शाही खजाना चोरी हो गया है। राजा बहुत हैरान व परेशान हुआ। उसने वजीर को बुलाकर कहा कि वो हमजा को बुला, और उसने हमजा को कहा कि क्या तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल है? हमजा ये बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ, अब वो चोरों को कैसे तलाश करेगा? हमजा ने कहा, जी हुजूर, इस मसले का हल तो है, लेकिन मुझे 8 दिन चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने उसको 8 दिन की मोहलत दी। हमजा घर आया और सोचने लगा कि अब तक तो 2 दफ़ा अल्लाह के फजल से आजमाइश से निकल गया, अब इस दफ़ा क्या करूँगा? इसी सोचो फिक्र में 7 दिन गुजर गए। रात को वो घर में बैठा सोच रहा था कि क्या करूँ, और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि कोई राह निजाम मिल जाए। दूसरी तरफ जिन चोरों ने महल में चोरी की थी, उन्हें भी इस बात का पता चल गया था कि राजा के सबसे अक्लमंद शख्स ने 8 दिन की मोहलत मांगी है और कल वो अपना फैसला सुनाएगा। वो चोर जिन्होंने शाही खजाना चोरी किया था आपस में गुफ्तगू करने लगे कि उसने अगर हमें पकड़वा दिया तो ना ही तो ये दुनिया रहेंगी और ना ही आखिरत। राजा भी हमें बहुत ही इबरतनाक सज़ा देगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हमजा के पास चलते हैं, शायद उसके पास कोई हल हो। जैसे ही वो सभी चोर हमजा के पास पहुँचे तो एक चोर का जूता टूट गया और वो पीछे रह गया। बाकी चोर जैसे ही हमजा के दरवाजे के पास पहुँचे तो इत्तेफाक से अंदर से आवाज़ आई, 7 हो गए, एक रह गया है, और वो अपनी तरफ से दिन गिन रहा था। हुआ ये इत्तेफाक से वो चोरों की तादाद भी 8 थी। चोरों ने सुना तो हैरान रह गए और कहने लगे, इससे तो वाकई में पता चल गया है कि हम ही 8 चोर हैं, क्योंकि 7 हम यहाँ पर है और 8वां जिसका जूता टूटा है वो पीछे है। जो हम सोच रहे थे वो बात पक्की थी, ये वाकई बहुत अक्लमंद आदमी है। उन्होंने कहा कि चलो जल्दी से 8वें को बुलाओ और अंदर चलकर इसकी मिन्नत समाजत करते हैं कि हमें किसी तरह बचा ले। अब हमजा तो दिनों की बात कर रहा था कि 7 दिन गुजर गए हैं और 1 दिन रह गया है। वो उन दिनों की बात कर रहा था जो उसने राजा से मोहल्लत ली थी। चोरों को लगा कि ये हमें कह रहा है। तभी 8 चोर उसके पाँव में आकर गिर गए और कहने लगे, राजा का खजाना हमने ही चुराया है। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। चोरों ने कहा, हमें किसी तरह राजा के गजब से बचा लो, नहीं तो ये खजाना भी तुम रख लो। हमजा ने कहा, इस खजाने को तुम कहीं दफना दो, और कहा कल सुबह तुम राजा के दरबार में आ जाना, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। उसने कुछ और बातें भी बताई। हमजा राजा के दरबार में हाजिर हुआ।
उसने कहा, आली जनाब, खजाना मिल गया है, लेकिन इसको लाने के लिए मुझे 8 मजदूर चाहिए। राजा ने कहा, जिन्होंने खजाना चुराया है वो कहाँ है? हमजा ने कहा, आली जनाब, खजाना तो हासिल करे, चोर तो बात की बात है। राजा इस बात पर राजी हो गया और फिर वही 8 चोर मजदूर के रूप में राजा के सामने हाजिर हुए और कहा कि हम लोग मजदूरी करेंगे और खजाना लेकर आएंगे। हमजा ने राजा से कहा, इन सब मजदूरों को 2 दिनार उजरत देनी है। राजा राजी हो गया। अब 8 चोर हमजा के साथ थे और वो लोग खजाना लेकर आ गए और राजा की खिदमत में पेश कर दिया। सारा खजाना देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने मजदूरों की उजरत का दुगना दे दिया और हमजा को पास बुलाकर शाबाशी दी और कहा, जितना खजाना लेना चाहते हो ले लो। हमजा ने कुछ सोने की अशरफियाँ ले ली और घर चला आया। घर आकर हमजा ने बीवी से कहा, खामोशी के साथ अब यहाँ से निकलना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि राजा को पता चल जाए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और आज तक जो भी हुआ है वो किस्मत से हुआ है। ऐसा ना हो कि उल्टा हमें सजा मिल जाए। वो रातों रात वहाँ से निकले। रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? हमजा के मुंह से निकल गया कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। इस शख्स ने फौरन ये बात राजा तक पहुँचा दी। राजा ने उसके पीछे फौज भेजी जो हमजा को पकड़कर महल में ले आई। राजा ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरे सबसे खास आदमी हो। अब हमजा ने कहा, राजा सलामत, सच बात यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जितनी बार भी आपने मुझे हुक्म दिया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया और मैं आजमाइश से निकलता रहा। फिर उसने सारी बात राजा को बता दी। माँ की खिदमत की खातिर उसने दुनिया का कोई हुनर नहीं सीखा। राजा ने हमजा की बात सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, तुमने सच बताया है। जैसे भी हो, तुमने मुझे शाही खजाना वापस करवा दिया। मेरे लिए यही बहुत है। तुम अब काम करो या ना करो, ये मेरा फैसला है कि तुम्हें तमाम उम्र तनख्वाह मिलती रहेंगी और तुम तमाम उम्र मेरी दरबार में इसी ओहदे पर कायम रहोगे। इस तरह हमजा और उसकी बीवी इसी शहर में रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि माँ की खिदमत इंसान के कदमों में सब कुछ लाकर रख देती है। आप पढ़े लिखे हो या ना हो, माँ की दुआएं आपके काम आती है। आपकी तमाम मुश्किलात उसकी दुआओं से दूर हो जाती है। एक वक्त था कि हमजा उसके भाइयों के रहम करम पर जी रहा था, लेकिन फिर माँ की खिदमत ने उसे एक बड़े ओहदे पर फायज कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।